हेलो स्टूडेंट्स, नारायणी क्लासेज के फ्री एजुकेशनल ऐप पर आपका स्वागत है। हरियाणा जीके की क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारी राजधानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी है और चंडीगढ़ के ऊपर विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे वो HSSA हो या HPSC के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम हो, चंडीगढ़ के ऊपर काफ़ी जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर चंडीगढ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल, जैसे कि आप सभी जानते हैं, द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से किसे जाना जाता है? चंडीगढ़ को। तो आइए चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ के प्लान की। अब देखिए, हम सभी जानते हैं जो चंडीगढ़ है वो एक प्लान करके बसाया गया शहर है, यानी कि पूरे एक सुनियोजित तरीके से शहर को बसाया गया है। तो प्लान किसके द्वारा किया गया और चंडीगढ़ को बसाने का सपना किसका था, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं चंडीगढ़ के प्लान के बारे में डिस्कस करता हूं। अगर मैं प्लान की बात करूं तो 1950 के अंदर एक अल्बर्ट मेयर हुए हैं। अल्बर्ट मेयर नाम के एक व्यक्ति थे, अल्बर्ट मेयर, याद रखिएगा। 1950 में अल्बर्ट मेयर ने चंडीगढ़ का जो प्लान है वो तैयार किया था। प्लान तैयार किसने किया था? अल्बर्ट मेयर ने। कब? 1950 के अंदर। लेकिन उसके बाद एक फ्रांसीसी वास्तुकार थे, फ्रांस के एक वास्तुकार थे, नाम था ली कॉर्बुजियर। बहुत बार ये क्वेश्चन HSSC ने रिपीट किया है भाई, कि चंडीगढ़ का जो मैप था या जो चंडीगढ़ को बसाने का जो उसका जो वास्तुकार था चंडीगढ़ का, वो कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ली कॉर्बुजियर। और कहाँ का था? फ्रांस का। फ्रांसीसी एक वास्तुकार था ली कॉर्बुजियर। उसने अपने साथ कुछ भारतीय वास्तुकारों को मिलाया और उसके बाद उन्होंने 1952 में इस प्लान को एक नया रूप दिया। यानी कि जो प्लान 1950 में अल्बर्ट मेयर ने बनाया था चंडीगढ़ का, उस प्लान को आगे कंटिन्यू किसने किया? ली कॉर्बुजियर ने। और अपने साथ कुछ भारतीय वास्तुकारों को भी मिलाया और उसे एक नया रूप कब दिया? 1952 में। 1952 में चंडीगढ़ के प्लान को नया रूप दिया गया ली कॉर्बुजियर के द्वारा। यानी कि चंडीगढ़ का जो मैप है या जो चंडीगढ़ का जो निर्माण है, जो वास्तुकार है, वो कौन है? वास्तव में कौन है? ली कॉर्बुजियर। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? इसको शुरुआत में तैयार किसने किया था चंडीगढ़ के प्लान को? वो किया था 1950 में अल्बर्ट मेयर ने। तो दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। अल्बर्ट मेयर ने 1950 में चंडीगढ़ का प्लान तैयार किया था, लेकिन बाद में उस प्लान को ली कॉर्बुजियर ने 1952 में नया रूप दिया। क्लियर है? अब बात आती है कि चंडीगढ़ बनाने का जो सपना था या चंडीगढ़ बनाने का जो ख्याल था वो किसके मन में आया, किसका था? तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि एक ऐस टाइप का शहर हो जिसको हम सुनियोजित तरीके से बसाया जा सके, जिसको इस टाइप से हो के अलग अलग जो आप देखोगे, अगर आप चंडीगढ़ गए हो तो हमें एक जैसा नज़र आएगा। हर चौराहे पे एक बहुत बड़ा आपको चौक नज़र आएगा, अलग से एक सेक्टर्स की जो प्लानिंग है या जो अदर जो प्लानिंग की गई है चंडीगढ़ के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक प्लान तरीके से बनाया गया है। कौन सी चीज़ कहाँ पर बनेगी ये प्लान किया गया था। और प्लान किसने किया था? ली कॉर्बुजियर ने। शुरुआत किसने की थी? बिल्कुल 1950 में अल्बर्ट मेयर ने। और चंडीगढ़ को बनाने का सपना किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। चलिए नाम का अर्थ देख लेते हैं। चंडीगढ़। अब देखिए, चंडीगढ़ का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है चंडी माता के ऊपर। चंडी माता। चंडीगढ़ के पास में ही चंडी देवी का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, पांडवों के समय का मंदिर माना जाता है, चंडी देवी का मंदिर है। हालांकि जो ये मंदिर है ये आपको मिलेगा जब आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ या मैं कहूँ पिंजौर की तरफ जाएंगे। चंडीगढ़ से जब आप पिंजौर की तरफ जाएंगे तो एक रास्ते में आपको एक कैंट मिलेगा, उसको हम चंडी के नाम से ही जानते हैं, चंडी मंदिर बोलते हैं वैसे। तो वो जो कैंट मिलेगा वहाँ पर, या मैं बोलूँ आसपास एक सूरजपुर नाम की एक जगह है,
वहां पर जब हम रास्ते में तो वहां पर रास्ते में आता है चंडी माता का मंदिर। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा ही मंदिर है, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, चंडी माता का मंदिर। और इसी चंडी माता के मंदिर के नाम से नाम पड़ा चंडीगढ़। देखिए, गढ़ का मतलब होता है किला। गढ़ का मतलब क्या होता है? गढ़। गढ़ का मतलब क्या होता है? किला। और चंडी मतलब चंडी माता, यानी कि चंडी का किला। तो यदि हम चंडीगढ़ के शाब्दिक अर्थ की बात करें, भाई चंडीगढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या है उसकी बात करें, तो आंसर हो जाएगा हमारा चंडीगढ़ का किला। यानी कि चंडीगढ़ का शाब्दिक अर्थ है चंडीगढ़ का किला। किसके नाम पर पड़ा? चंडी माता के नाम पर। चलिए, अब बात आती है कि चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया गया। यूटी का मतलब है दोस्तों यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंडीगढ़ एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ना तो वो हरियाणा के अंडर में है और ना पंजाब के अंडर में। बेशक हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है, लेकिन जो प्रशासन है वो केंद्र सरकार के द्वारा इसका चलाया जाता है, यानी कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1 नवंबर 1966 को। यानी कि जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ और पंजाब से अलग एक नया राज्य का उदय हुआ जिसका नाम है हरियाणा, यानी कि हमारा राज्य, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसी समय जब विरोध हुआ हरियाणा और पंजाब के अंदर चंडीगढ़ को लेकर, तो उस विरोध को समाप्त करने के लिए चंडीगढ़ को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। और ये कब बनाया गया? 1 नवंबर 1966 को। यानी कि हरियाणा निर्माण के समय ही चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो दे दिया गया। इसके बाद है साथ ही से पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी बना दिया गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चंडीगढ़ की राजनीति की। देखिए, यूनियन टेरिटरी है और एक बहुत छोटी यूनियन टेरिटरी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्रफल चंडीगढ़ का नहीं है। उसके बाद उसकी थोड़ी राजनीति जान लेते हैं कि चंडीगढ़ का प्रशासन कैसे चलता है, कौन चलाता है, कौन चंडीगढ़ के प्रशासन का मुखिया होता है, एमपी बनता है कि नहीं, बनते हैं तो कितने बनते हैं, इन सभी बातों का डिस्कस हम यहाँ भी करेंगे। तो देखिए, चंडीगढ़ का जो शासन है वो 1 नवंबर 1966 से लेकर, यानी कि जब चंडीगढ़ यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, 1 नवंबर 1966 से लेकर 1 जून 1984 तक, यानी कि 1 नवंबर 66 से लेकर 1 जून 1984 तक मुख्य आयुक्त के द्वारा संचालित होता था। यानी कि जो 1 नवंबर 1966 से लेकर 1 जून 1984 तक चंडीगढ़ का जो मुखिया होता था उसे किस नाम से जाना जाता था? उसे कहा जाता था मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर। क्लियर है बात? किस नाम से जाना जाता था? मुख्य आयुक्त। यानी कि जून 1984 तक चंडीगढ़ का जो प्रशासन है उसका मुखिया कौन होता था? मुख्य आयुक्त होता था। 2 जून से इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। 2 जून 1984 से 2 जून 1984 से इसमें थोड़ा बदलाव हुआ और जो चंडीगढ़ का मुखिया था वो मुख्य आयुक्त की बजाय प्रशासक या राज्यपाल द्वारा चलाया जाने लगा। यानी कि जो चंडीगढ़ का जो प्रशासन है वो प्रशासक के द्वारा चलाया जाता है और अक्सर चंडीगढ़ का जो प्रशासक होता है वो पंजाब का राज्यपाल होता है। क्लियर है? यानी कि अक्सर पंजाब के राज्यपाल को ही चंडीगढ़ के प्रशासक का पद या जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि हरियाणा इसके ऊपर समय समय पर अपना विरोध जताता रहा है और समय समय पर यह मांग की जाती है कि चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में हरियाणा का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन अभी इसके ऊपर भारत के गृह मंत्रालय द्वारा या सरकार द्वारा इसके ऊपर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए जो चंडीगढ़ का जो प्रशासक है वो अक्सर पंजाब का राज्यपाल होता है। तो 2 जून 1984 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि चंडीगढ़ का
प्रशासक या चंडीगढ़ का शासन चलाने के लिए प्रशासक की नियुक्ति या राज्यपाल द्वारा शासन जो वो कब से शुरू किया गया, कब से चलाया जाने लगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 जून 1984 से जो चंडीगढ़ का प्रशासन था वो प्रशासक या राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। इससे पहले किसके द्वारा चलाया जाता था? मुख्य आयुक्त के द्वारा। पहले जो मुख्य आयुक्त थे यानी कि जो 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त बने थे वो थे MS रंधावा। ये आपको ध्यान रखना है, MS रंधावा जो चंडीगढ़ के पहले मुख्य आयुक्त थे। और आखिरी यानी कि 1 जून 1984 तक आखिरी जो मुख्य आयुक्त थे वो थे कृष्णा बनर्जी। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, चाहे वो प्रथम मुख्य आयुक्त हो MS रंधावा और चाहे वो आखिरी 1 जून 1984 तक जो चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त रहे वो थे कृष्णा बनर्जी। उसके बाद शासन आ गया राज्यपाल के हाथ में, तो जो पहले प्रशासक बने वो बने भैरव दत्त पांडे। यानी कि चंडीगढ़ का पहला प्रशासक कौन था? तो भैरव दत्त पांडे। और चंडीगढ़ का पहला मुख्य आयुक्त कौन था? तो MS रंधावा। क्लियर है? चलिए, वर्तमान में प्रशासक कौन है चंडीगढ़ के? जी वर्तमान में प्रशासक हैं VP बदनौर। क्या नाम उनका? VP बदनौर। यानी कि चंडीगढ़ के जो वर्तमान में जो प्रशासक हैं उनका नाम है VP बदनौर। पूरा नाम है विजयपाल सिंह बदनौर, जो फिलहाल वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। बात करूं लोकसभा की सीट की, तो 1 सीट है चंडीगढ़ के हिस्से में, यानी कि चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय लोकसभा में एक जो उम्मीदवार है वो चुन के जाता है। और कौन है वर्तमान में वहाँ से MP चंडीगढ़ से? BJP से ये सांसद है, नाम है किरण खेर। सभी जानते हो किरण खेर को, फिल्म स्टार हैं। फिल्म स्टार अनुपम खेर की धर्मपत्नी जी हैं, खुद भी एक्ट्रेस हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ से BJP पार्टी से लोकसभा की मेंबर है। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानते हैं, बात करते हैं क्षेत्रफल की। एरिया चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो 114 वर्ग किलोमीटर का एरिया टोटल चंडीगढ़ का है, कोई ज़्यादा नहीं है। 114 वर्ग किलोमीटर मात्र चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है। और गांव है चंडीगढ़ के अंदर लगभग 24 गांव चंडीगढ़ के अंदर पड़ते हैं और टोटल एरिया जो है वो 144 वर्ग किलोमीटर का है। ये आप सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं चंडीगढ़ की। जनसंख्या की बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जनसंख्या के बारे में डिस्कस किया और हरियाणा की जनगणना के हमने आंकड़े जाने, 2011 में हुई थी, ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो ये जो हमारे पास जो जनसंख्या के आंकड़े हैं ये 2011 के ही हैं। तो चलिए, टोटल अगर जनसंख्या की मैं बात करूं चंडीगढ़ की तो 10,54,686 टोटल जनसंख्या है। 10,54,686 कितनी है टोटल पॉपुलेशन चंडीगढ़ की? 10,54,686। लिंगानुपात हरियाणा से भी कम, मात्र 818। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सभी राज्यों में हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सभी राज्यों में सबसे कम है, लेकिन तो हरियाणा से भी कम है। तो यह UT है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। हमने राज्य डिस्कस किया था, ये आप पिछली वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लिंगानुपात कितना है? मात्र 818। यानी कि चंडीगढ़ के अंदर 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी है? मात्र 818 है, जो कि निंदनीय है और एक सोच का विषय है। चलिए, जनसंख्या घनत्व की बात मैं करूं तो काफी ज्यादा जनसंख्या घनत्व 9252 जनसंख्या घनत्व है। पिछली क्लास में हमने जाना जनसंख्या घनत्व के बारे में। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 9252। इसका मतलब चंडीगढ़ में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 9252, जो कि ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए, हाँ,
हरियाणा का लिंगानुपात कितना है और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर। भाषा की बात करें तो आधिकारिक तो भाषा है वो है इंग्लिश, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई वो इंग्लिश है। कई बच्चे इसका आंसर पंजाबी करके आते हैं और कुछ बच्चे हिंदी करके आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो इंग्लिश है। मुख्य भाषा के रूप में अगर पूछ लिया जाए तो हिंदी और पंजाबी है। मुख्य भाषा हिंदी पंजाबी, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। बात करते हैं साक्षरता दर की, तो ठीक ठाक है, बहुत ठीक है, 86.43%, लगभग 86.5% लोग जो हैं वो चंडीगढ़ के पढ़े लिखे हैं। और बात करूं जनसंख्या वृद्धि दर की तो 17.1, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है भाई? किस दर से जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। तो चंडीगढ़ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.1 है। हरियाणा की कितनी है? कमेंट करिएगा। अब बात करते हैं सिंबल्स की। अब आप जैसे ही चंडीगढ़ गए होंगे, आप में से बहुत सारे लोग चंडीगढ़ गए होंगे। चंडीगढ़ में जब आप जाते हैं तो जैसे ही हम चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो चंडीगढ़ में एंटर करते ही हमें एक सिंबल नज़र आता है, ऐसे आत का सिंबल सा, पंजे का एक सिंबल नज़र आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी 2-4 सिंबल हैं चंडीगढ़ के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सिंबल्स की मैं अगर बात करूं चंडीगढ़ की, तो जो इसका प्रतीक चिन्ह है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रतीक चिन्ह है वो है खुले हाथ का चिन्ह, यानी कि चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा खुले हाथ का चिन्ह। क्या है? खुले हाथ का चिन्ह है प्रतीक चिन्ह, सिंबल ऑफ चंडीगढ़। इसको 1964 में अपनाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि चंडीगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है खुले हाथ है, उसको कब अपनाया गया था? तो 1964 में इसको अपनाया गया था। हाइट है इसकी 14 मीटर की और वेट है इसमें 50 टन। सॉरी, हाइट है 14 मीटर, वेट कितना है? 50 टन। चलिए नृत्य देखते हैं। आप सभी जानते होंगे भंगड़ा और गिद्धा चंडीगढ़ के प्रमुख नृत्य हैं। बात करूं पशु की तो भारतीय ग्रे नेवला, भारतीय ग्रे रंग का जो नेवला है वो चंडीगढ़ का पशु। बात करें पक्षी की तो पक्षी जो है चंडीगढ़ का वो है भारतीय ग्रे हॉर्नबिल, यानी कि चंडीगढ़ का पक्षी कौन सा है? हॉर्नबिल है। ये आप इमेज में देख सकते हो, इस टाइप का हॉर्नबिल होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा इस पक्षी को बहुत बार, यानी कि भारतीय ग्रे रंग का होता है हॉर्नबिल। ये चंडीगढ़ का पक्षी है। फूल की बात करूं तो डाक का फूल, ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का डाक का फूल होता है। बहुत लोगों ने डाक का फूल देखा भी होगा, अक्सर हमारे खेतों में मिल जाते हैं डाक के फूल। तो फूल की बात करें तो ढाक का फूल है। क्लियर? चलिए पेड़ की बात करें, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया भाई, पेड़ पूछा गया चंडीगढ़ का कौन सा? तो 2 पेड़ यहाँ पर आ जाते हैं, एक आम का पेड़ है और एक ब्लू जकरांदा है। आम का पेड़ को आप सबने देखा होगा, इस टाइप का आम का पेड़ होता है, आप सभी जानते हैं। एक पेड़ होता है ब्लू जकरांदा, ब्लू जकरांदा इस टाइप का पेड़ होता है। शेप जो होती है वो आम के पेड़ के जैसे ही होती है, लेकिन पत्तियों में फर्क होता है और इसका जो कलर है वो ब्लू से कलर का, इसके अंदर जो पत्तियां आती है मानसून में, बसंत ऋतु में, तो इसलिए इसको ब्लू जकरांदा का नाम दिया जाता है। तो आपको जो चंडीगढ़ के पेड़ के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा आम का पेड़ और ब्लू जकरांदा। धर्म, धर्म की मैं बात करूं, हमने जब पिछले वीडियो में हरियाणा की जनगणना किया था तो उसमें भी हमने देखा था हरियाणा के धर्मों के बारे में, यहाँ भी डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में रहते हैं हिंदू धर्म के लोग, लगभग 80.78% जो चंडीगढ़ के पॉपुलेशन है टोटल, उसका 80.78% जो है वो किस धर्म को मानने वाले रहते हैं? हिंदू धर्म को। यानी कि सबसे ज्यादा संख्या में चंडीगढ़ में किस धर्म के लोग पाए जाते हैं? हिंदू धर्म के। दूसरा नंबर आता है सिख धर्म के लोगों का, लगभग 13.11%, लगभग 13.11% जो लोग हैं वो चंडीगढ़ में सिख धर्म को मानने वाले हैं। तीसरा नंबर आता है मुस्लिम धर्म का और वो है 4.87%। ईसाई 0.83%, चौथे नंबर पर है 0.83%। जैन है 0.1%
0.19%, और सबसे कम है चंडीगढ़ में बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.11%। क्लियर है? यानी सबसे ज्यादा हिंदू, फिर सिख, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। पर्यटन देख लेते हैं। बहुत सारे पर्यटन स्थल जो है वो चंडीगढ़ में देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ काम यहाँ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रॉक गार्डन। बहुत बार आप लोगों ने रॉक गार्डन के बारे में सुना होगा, रॉक गार्डन को चंडीगढ़ गए तो देखा भी होगा, और एग्जाम में भी बहुत बार रॉक गार्डन के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। तो रॉक गार्डन जो है इसकी स्थापना की थी भाई नेकचंद सैनी ने। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी, तो नेकचंद सैनी जी हैं जिन्होंने रॉक गार्डन की स्थापना की थी। और कब की थी? 1957 में की थी। कब की थी? 1957 में। किसने की थी? नेकचंद सैनी ने की थी। हाँ, एक बार क्वेश्चन आया था कि किन चीजों से की थी, क्वेश्चन थोड़ा को आगे पूछ लिया, किन चीजों से की थी? तो जो हमारी पुरानी चीजें हैं, घर की चीजें जो जिनको बेकार करके फेंक देते हैं, हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं, उन सभी चीजों को एकत्रित करके नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन बनाया था। बाद में 1976 में यानी कि 1976 में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, और ये टोटल जो इसका एरिया है ये 40 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रॉक गार्डन की यहाँ पे इमेज नजर आएगी। दूसरा है जाकिर हुसैन रोज गार्डन। रोज गार्डन के बारे में भी आपने सुना होगा। चंडीगढ़ के अंदर बहुत बड़ा एक पर्यटन स्थल है रोज गार्डन, जहाँ एशिया में सबसे बड़ा रोज गार्डन होने का जिसको दर्जा प्राप्त है। देखते हैं, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। इसके अंदर लगभग 1600 तरह के गुलाब के फूल जो है वो पाए जाते हैं, लगभग 1600 तरह के। और इसका जो टोटल एरिया है वो है 30 एकड़ का, यानी कि कितने एरिया में फैला हुआ है? 30 एकड़ में फैला हुआ है। 1600 तरह की प्रजातियां गुलाब की इसके अंदर पाई जाती हैं, और इसकी जो स्थापना थी वो 1967 में हुई थी। अब आती है सुकना लेक। इसके बारे में शायद आप लोग सब जानते होंगे। सुकना लेक चंडीगढ़ में एक आर्टिफिशियल लेक है, नाम है सुकना लेक। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में, शिवालिक की पहाड़ियों की तली में इस झील का निर्माण किया गया है। शिवालिक की पहाड़ियों से जो छोटी छोटी नदियां या जो नाले हैं वो जो आते हैं वो इस झील में आके गिरते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल रूप से भी, कृत्रिम तरीके से भी इस झील के अंदर पानी जो है वो डाला जाता है। समय समय पर इस झील की सफाई भी करवाई जाती है। इसकी स्थापना भी ली कार्बूजियर के द्वारा की गई थी, और 1958 में की गई थी, और ये लगभग 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सुखना झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है आप लोगों से। 1986 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में, क्या नाम है? सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य। स्थापना हुई 1986 में, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 25.42 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद आता है राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क, या राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क। इसको राजीव गांधी IT पार्क भी बोलते हैं। राजीव गांधी IT पार्क भी बोलते हैं। इसका जो उद्घाटन था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है जो श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 25 सितंबर 2005 को किया था। कब किया था? 2005 में इसका उद्घाटन हुआ था, 25 सितंबर को। और किसके द्वारा किया गया था? हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। अच्छा, एक चिड़ियाघर है। ये जो चिड़ियाघर है ये 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। वैसे जीरकपुर में पड़ता है भाई, लेकिन यहाँ डिस्कस हुआ है कई बार, कुछ भी पूछा जा चुका है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। 77 में जीरकपुर में एक गाँव है छठ गाँव, वहाँ पर ये पड़ता है। और इसीलिए चिड़ियाघर को कई बार छतबीड़ भी बोल देते हैं, छतबीड़, क्योंकि छठ गाँव में है और चिड़ियाघर है, तो एक भीड़ टाइप का तो दिखेगा ही आपको, छतबीड़ बोल देते हैं। छठ गाँव में है। 1977 में इसकी जो स्थापना वो है हुई थी। अब आते हैं प्रमुख पर्व एवं मेले। कौन से प्रमुख त्यौहार या मेले जो है वो चंडीगढ़ के अंदर मनाए जाते हैं? रोज फेस्टिवल मनाया जाता है, ये रोज गार्डन में होता है। बैसाखी का त्यौहार,
मैंगो फेस्टिवल, प्लाजा कार्निवाल। इसके अलावा 1 अप्रैल को, ये आपको याद रखना है जरूरी, 1 अप्रैल को जब अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस होता है, 1 अप्रैल को, उस दिवस पर एक महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया जाता है चंडीगढ़ के अंदर, जिसके अंदर देश के प्रसिद्ध जो कवि हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ भाग लेते हैं। तो महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो चंडीगढ़ में किया जाता है। कब किया जाता है? 1 अप्रैल को किया जाता है। 1 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने चंडीगढ़ के बारे में डिस्कस किया है। चंडीगढ़ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हमने सब डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।